हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? हाँ जी बेटा, देखिए जरा V1 के अंतर्गत जो हम टॉपिक ले रहे हैं संस्कृत में, शीर्षक का नाम है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, देखो बेटा ये ग्रामर का ही एक भाग है जिसमें आपने पहले भी पढ़ा, ग्रामर के अंतर्गत उच्चारण स्थान आते हैं। उच्चारण स्थान होता क्या है? सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण। उच्चारण क्या होता है, पहले बात इसी करते हैं बेटा। तो उच्चारण होता क्या है कि वाक्यम वदनम एव उच्चारण इति कथ्यते, अर्थात वाक्य को बोलना ही उच्चारण कहलाता है। यानी हम दिन भर बहुत सारी बातें करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों से बातें करते हैं, अपने मित्रों से बातें करते हैं, अपने आसपास के लोगों से बातें करते हैं, तो जो भी हम बोलते हैं बोलना ही कहलाता है उच्चारण। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, जो शीर्षक है उच्चारण स्थानानि। अब उच्चारण स्थानानि होता क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि येन स्थानेन, जिस स्थान की सहयोगेन सहायता से, जिन स्थानों की सहायता से जो वाक्यों का उच्चारण होता है, जिन स्थानों के सहयोग से जो वाक्यों का उच्चारण होता है वह उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी तत् उच्चारण स्थानानि कथ्यते। अर्थात यहां तात्पर्य है, देखो बेटा कि उच्चारण तो सभी करते हैं, लेकिन उच्चारण हमने कभी ये महसूस नहीं किया होगा कि जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर और मुंह के बाहर भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जो उच्चारण में सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बोलने का जो कार्य है वो हमारी जिह्वा यानी कि जीभ करती है, लेकिन जीभ का सहयोग करने वाले भी अनेक स्थान होते हैं, क्योंकि वो सहयोग करते हैं, इसीलिए ही उनकी सहायता से वर्णों को बोला जाता है। इसीलिए ही जो स्थान वर्णों को बोलने में सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, वह उच्चारण स्थान कहलाते हैं। प्रकार, अब प्रकार का हम पढ़ते हैं हम सभी कि प्रकार क्या होते हैं। अस्य अष्ट प्रकाराः सन्ति, इसके 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 के नाम पढ़ते हैं बेटा। देखो सर्वप्रथम आता है पहला शिर। आप सोचेंगे शिर यानी सिर। इसमें दूसरा आता है कंठ यानी क्या होता है? गला। इसके बाद में देखो बेटा थर्ड जो पॉइंट है, तीसरा जो बिंदु है वो है मूर्धा। इसके पश्चात मूर्धा। अब मूर्धा की बात करें, मूर्धा होता क्या है? देखो बेटा हमारे मुंह के अंदर ऊपर वाला जो भाग होता है उसे मूर्धा कहा जाता है। इसके बाद चौथा हमारा जो चरण है, बिंदु है, वो है तालु। अब ये तालु क्या होता है? देखो बेटा मुंह के अंदर ऊपर वाला भाग तो कहलाता है मूर्धा, और जो नीचे वाला भाग होता है वो तालु होता है। इसके पश्चात में पांचवा जो बिंदु है वो है नासिका। नासिका का अर्थ आप सभी जानते होंगे, नाक, यानी नाक भी उच्चारण करने में सहयोग करती है। छठा पॉइंट इसका है औष्ठम। औष्ठम यानी होता है बेटा होठ। इसके पश्चात सातवां हमारा पॉइंट जो है बेटा वो है दंतः। दंत यानी दांत। और अंतिम जो हमारा बिंदु है वो है जिह्वामूलम। जिह्वामूलम क्या होता है? जीभ की जड़। अर्थात जिह्वा हमारे मुंह के अंदर अंतिम सिरे में जुड़ी होती है और वहीं से वो गति करती है, ऊपर की ओर मुड़ती है, नीचे की ओर मुड़ती है, दाएं बाएं घूमती रहती है, वो होता है जिह्वा। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों में प्रथम बिंदु की, जो कि नाम क्या है? शिर। अब आप सभी सोच रहे होंगे बेटा कि इसमें जो शिर है यानी सिर कैसे उच्चारण करता है? देखिए बेटा आप सभी जानते हैं
इस सिर को इंग्लिश में हेड कहते हैं और हेड का हिंदी में क्या होता है? मुखिया। यानी कि पूरे शरीर का मुखिया जो होता है वो हमारा सिर होता है। तो हमारा जो सिर है वो हमारे पूरे शरीर के भागों को आदेश देता है, ऑर्डर देता है हर किसी कार्य को करने के लिए। और उच्चारण करना भी हमारे शरीर का एक कार्य है, हमारे शरीर के अंगों का कार्य है, हमारी जीभ का प्रमुख कार्य है बोलना। तो ये जो सिर है वो आदेश देता है, इसीलिए इसका नाम भी उच्चारण स्थान की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि ये कोई भी उच्चारण नहीं करता है, सिर्फ उच्चारण करने का आदेश प्रदान करता है। इसीलिए इस सिर का प्रथम बिंदु में कोई वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन इसको उच्चारण स्थान भी कहा जाता है। तो अब इसके बाद में बेटा हमारा जो अगला मुख्य बिंदु है वो क्या है? कंठ है। अब देखो कंठ के अंदर हम पढ़ते हैं तो कंठ में क्या होता है? कंठ के अंदर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? एक सूत्र लिखा हुआ है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या सूत्र लिखा हुआ है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अब इसमें देखो ये कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे बताता है। सर्वप्रथम बात करते हैं यहाँ पर ए जो वर्ण होता है, यानी जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें जो प्रथम बिंदु होता है, प्रथम जो वर्ण होता है वो ए होता है। तो ए का उच्चारण फिर लिखा हुआ है कु यानी कै वर्ण, और कै वर्ण के अंदर ये 5 वर्ण हैं। आप सभी जानते होंगे बेटा कि हर वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। तो इस कै वर्ग में 5 वर्ण हैं। इसकी शुरुआत होती है कै से, क्योंकि कै वर्ग तो शुरुआत कैसे होती है? तो कै, ख, ग, घ, ग। वापस सुने, शुद्ध उच्चारण करना बेटा। शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ही हमारी जिह्वा पूर्ण रूप से उच्चारण स्थान के अनुसार कार्य करेगी। क, ख, ग, घ, ग। इसके अलावा है वर्ण, और अंतिम इसमें जो वर्ण है वो है विसर्ग, यानी 2 बिंदियां नाम के पीछे, यानी कि पुल्लिंग की एक वचन और बहुवचन दोनों विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन स्त्रीलिंग के अंदर मुख्य रूप से बहुवचन प्रयोग होता है। तो विसर्ग का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे मुंह से है की ध्वनि प्रतीत होती है की आवाज निकलती है। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि है ए, कै वर्ग, है और विसर्ग, इनका जब हम उच्चारण करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो आवाज तो हमारी जीभ यानी जीभ से ही निकलती है, लेकिन बेटा हमारा जो कंठ यानी होता है गला, हमारा जो गला है वो कंपन करता है, वो एक गूंज करता है। तो यहाँ पर इन वर्णों को बोलने में हमारा जो कंठ है वो सहायता कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर कंठ को उच्चारण स्थान माना जाता है, क्योंकि ये सभी वर्ण कंठ की सहायता से ही बोले जा रहे हैं। समझ आया बेटा आपको? अब बेटा इसमें हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे सुनते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। दूसरा जो बिंदु है वो क्या है? मूर्धा। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मूर्धा होता क्या है? हमारे मुंह के अंदर ऊपर वाला जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है। तो देखिए, यानी कि इसमें जो वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, उसको छूती है, टच करती है। तो देखो इसमें सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र पढ़ते हैं इसका। ऋटुर्षाणाम मूर्धा। वापस सुने, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। इसका प्रथम वर्ण क्या है? री। इसका क्या लिखा है? टू। टू यानी टेबल। ट, ठ, ड, ढ, ण। कौन कौन से वर्ण है? ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 5 वर्ण है। इसके बाद में र, और अंतिम जो से वर्ण है वो है श, यानी री, टेवर्ग, र और श।
इनको बोलने पर हमारी जो जीभ है मुंह के अंदर ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। समझ आ गया बेटा आप सभी को कि मुंह के अंदर जो ऊपर वाला भाग होता है, जीभ ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, यानी इन वर्णों को जैसे हम बोलेंगे, बोलने पर हमारी जीभ उछलकर यानी अंदर मुंह से उछलकर ऊपर वाले भाग को टच करेगी, स्पर्श करेगी, छुएगी। और इसके बाद में इसमें अंतिम जो है वो है तालु। अब तालु क्या होता है, मैंने आपको यहां भी बताया था कि मुंह के अंदर ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है वो मूर्धा होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो तालु कहलाता है। अब देखिए तालु होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सा सूत्र है ये देखते हैं सभी। तो सूत्र क्या लिखा है, ईचु यशा नाम तालु। क्या लिखा हुआ है, ईचु यशा नाम तालु, अर्थात ई वर्ण चु, चु यानी च वर्ग। अब च वर्ग है, शुरुआत किससे होगी, च से। तो वर्ण कौन कौन से, च छ ज झ य, कौन कौन से वर्ण आपस सुने, च छ ज झ य, ये 5 वर्ण है। इसके पश्चात य और अंतिम वर्ण क्या है इसका, श। आपस सुने, ई, च वर्ग, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। यानी कि इन वर्णों को बोलने पर हमारी जो जीभ है, हमारी जो जिह्वा है, वो हमारे मुंह के अंदर ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है। तो इससे ये पता लगता है कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर जब इन वर्णों को बोलेंगे, बोलने पर हमारी जो जीभ है वो नीचे वाले भाग को स्पर्श करती है। इस प्रकार इन सभी वर्णों का, ई का, च वर्ग का, य का, श का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि उच्चारण स्थान होता क्या है। मैं आपके बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। वाक्य बोलना ही उच्चारण कहलाता है। उच्चारण स्थान जिन स्थानों की सहायता से, जिन स्थानों के सहयोग से वाक्यों का उच्चारण होता है, वही उच्चारण स्थान कहलाते हैं। प्रकार में बताया था आपको 8 होते हैं, सिर, कंठ, मूर्धा, तालु, नासिका, ओष्ठम, दंता, जिह्वा, मूला। फिर इसमें बताया था मैंने आपको कंठ के बारे में। कंठ का सूत्र क्या होता है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी ए कैवर्ग है, विसर्ग का उच्चारण कंठ होता है, लेकिन इनको बोलने पर हमारे कंठ में ध्वनि गुंजित होती है। इसके बाद दूसरा आता है मूर्धा। इसमें सूत्र है ऋटुर शाणाम मूर्धा, यानी कि री टैवर के अंदर रे और श, इन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा मुंह के अंदर ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, और ऊपर वाला भाग का नाम क्या है, मूर्धा। और इसमें अंत में तालु। तालु क्या होता है, ये सूत्र क्या है, ईचु यशा नाम तालु। क्या नाम है, ईचु यशा नाम तालु, यानी कि ई चु यानी च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ य और फिर य और श, इन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारी जो जीभ है वो मुंह के अंदर नीचे वाले भाग को स्पर्श करती। तो ध्यान रखना है, मुंह के अंदर ऊपर वाला भाग तो मूर्धा होता है और नीचे वाला भाग तालु होता है। तो इन वर्णों को, ई को, च वर्ग को, य को और श को बोलने पर हमारी जो जीभ है मुंह के अंदर नीचे वाले भाग को स्पर्श करती है। तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें, शुद्ध उच्चारण करें। बाकी हम इसके अलावा इसका आगे का भाग हम अगले वीडियो में प्रसारित करेंगे, दिखाएंगे। तो आप इस प्रकार निरंतर ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें, इनको समझें और इनका स्मरण करते रहें। ओके।
ओके स्टूडेंट्स।